Start. Hello student, welcome to Erudite classes. Myself R.N. Patnaik, lecturer in chemistry. 22 years of experience in teaching class 11, 12, JEE and NEET. आज एक अच्छा चैप्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। यही चैप्टर केमिस्ट्री का थीम होता है। सब चैप्टर समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं ब्रीफली एक आइडिया देके बताता हूं। एटम ऐसा एक चीज है जो कि हम लोगों का आंख को दिखाई देता नहीं, इंडिस्ट्रक्टिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो एटम ऐसा कुछ जगह है, बड़े बड़े जगह हैं, उसका अंदर छोटा जगह है, उसका अंदर भी छोटा छोटे जगह है। लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल इसको दूंगा, आप लोग सब क्लियर हो जाओगे। ये हो गया हम लोग का एटम। दिस इज आवर एटम। द एरिया ऑक्युपाइड लार्जर आफ्टर एटम is named cell, and it is designated by the letter N. Its value, permitted values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to infinite. Till now 7 orbits or cells are there. These are also designated by the letter K, L, M, N, O, P, Q, like this. You can also represent by like letters K, L, M, N, O, P. Thereafter, after cell, the area, larger area occupied is subcell. All of you know subcell is a part of cell. It is denoted by the letter L, and L is always less than N होना चाहिए, क्योंकि सेल का अंदर सबसेल्स पड़ा हुआ है, और ये सबसेल्स को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं L वैल्यू से, और इसका परमिटेड वैल्यू 0 to N-1 है। हरदम इसका वैल्यू N से कम होना चाहिए। ओके, तो जैसे यहां पर 1 होने से K सेल, 2 होने से L सेल, 3 होने से M सेल, हम लोग को स्कूल लेवल में भी 9th क्लास में पढ़े हो। यहां पर कुछ नया चीज है जो कि याद रखना है। जब L का वैल्यू 0 होगा, सबसेल को S लेटर से डेजिग्नेट करोगे। जब L का वैल्यू 1 होगा, सबसेल को P लेटर से डेजिग्नेट करोगे। जब 2 होगा, D लेटर से डेजिग्नेट करोगे। जब 3 होगा, F लेटर से डेजिग्नेट करोगे। जब 4 होगा, G लेटर से डेजिग्नेट करोगे। जब 5 होगा, H लेटर से डेजिग्नेट करोगे। Like cells, those are represented by also letters. Subcells are designated by L values and letters S, P, D, F, G और H. These are spectral terms. बच्चों बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसका बाद शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, जीरेड, हायर। तो ये सभी लेटर से हम लोग सबसेल को डेजिग्नेट करते हैं। एक सेल का अंदर कितना तो सबसेल्स है और उसको कैसे डेजिग्नेट किया जाता है मैं बताता हूं। डेजिग्नेशन ऑफ सबसेल। सबसेल्स को N, L वैल्यू से डेजिग्नेट किया जाता है। पहले N वैल्यू लिखा जाता है, उसका बाद L वैल्यू लिखा जाता है। जैसे कि देखिए, अब हम लोग K सेल लेते हैं। K सेल के लिए N वैल्यू 1 है, तो L का क्या हो सकता है वैल्यू ना, 0 to N-1 है, 0 to N-1, तो हम लोगों का 1 है यहां पर। 1 - 1 कितना होगा ना, इट इज 0। इट इज 0। ओके, तो N1 L0
के सेल का अंदर जो सबसेल्स पड़ा हुआ है उसको कैसे डेजिग्नेट करते हैं ना, पहले एन वैल्यू उसका बाद एल वैल्यू, तो सबसेल इज 1s. दिस इज द सबसेल which is present in K cell. K cell has only one subcell. Now L cell. L cell के लिए n वैल्यू 2 होता है. n वैल्यू कितना होता है? 2 होता है. तो when n वैल्यू 2, L वैल्यू क्या होना चाहिए? We always start from 0. Start from 0 up to n minus 1. तो 0, 2, minus 1, 1. तो these are two values. 2 है, L का वैल्यू 0 और क्या है 1. 2 वैल्यूज है, तो 0 and 1. Zero and 1. Two subcells are there. How they are designated? ना डेजिग्नेशन ऑफ सबसेल यहां पर बताया हूं बच्चों. देखो एन एल, एन और एल. एन वैल्यू कितना है ना 2. एल का वैल्यू कितना तो है 2, 0 और 1. 2 वैल्यूज है, तो N2 L0 1 सबसेल, तो डेजिग्नेटेड एज 2s. N2 L1, दिस इज 2p. ऑल ऑफ यू क्लियर? फॉर L सेल n इज इक्वल टू 2, तो L का 2 वैल्यू होता है. परमिटेड वैल्यूज फॉर L इज 0 to n minus 1. तो 0 एक वैल्यू एक सबसेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 भी एक सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये दोनों L सेल में पड़ा हुआ है और इसको डेजिग्नेट करते हैं 2s और क्या 2p. लाइक दिस M सेल. M सेल के लिए n का वैल्यू 3 होता है, तो L का वैल्यू बच्चों कितना होगा 0 to n minus 1. हम लोग हरदम 0 से शुरू करेंगे. 2 n minus 1, 3 minus 1 2. 0 से 2 का अंदर जितना वैल्यू है सब लेना पड़ेगा. तो when n is equal to 3, L का 3 वैल्यू आया है. मतलब M सेल का अंदर 3 सबसेल्स पड़ा हुआ है और वो 3 सबसेल को हम लोग कैसे डेजिग्नेट करेंगे ना, N और L. N का वैल्यू 3, L का वैल्यू 0, इट इज 3s. N का वैल्यू 3, L का वैल्यू 1, इट इज 3p. N का वैल्यू 3, L का वैल्यू 2, इट इज 3d. I think all of you clear for the subcells. Now another one is there. और एक सबसेल हम लोग का यहां पर लिखते हैं KLM N सेल. N सेल के लिए क्या होगा ना, N वैल्यू 3 होना चाहिए, सॉरी N का वैल्यू 4 होना चाहिए. तो L का वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2, 3. हरदम N से एक वैल्यू कम होना चाहिए. तो कितना तो वैल्यू बच्चों आया ना, 4 वैल्यूज आया है. उसका मतलब क्या है ना, L का वैल्यू 4 मतलब सबसेल्स 4 है KL M सेल में. फॉर N सेल में n इज इक्वल टू 4, तो 4 सबसेल्स. तो n का वैल्यू जितना होता है देखो सबसेल भी उतना होता है. तो ये एक जेई और एंट्रेंस क्वेश्चन है. n का वैल्यू जो है उतना ही सबसेल उस सेल का अंदर होता है. जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, K सेल के लिए n का वैल्यू 1, एक ही सबसेल होता है. L सेल के लिए L का वैल्यू 2, 2 सबसेल्स होता है, 2s 2p. n का वैल्यू 3, तो सबसेल्स 3 आया. देखो 3s 3p और 3d. 3s 3p और 3d. Now you see n is equal to 4. 4 subcells are there. How they are designated? Now you see
N4L0, what is the subcell? 4s. N4L1, 4p. N4L2, it is 4d. N4L3, it is 4f. So these are the 4 subcells which are present in N cell. N cell का अंदर 4 सबसेल्स होता है और वो चारों सबसेल एक 4s, एक 4p, एक 4d, एक 4f होता है. These are the subcells. All of you clear? Now you see, ये सबसेल का अंदर ऐसा छोटा छोटा जगह है, एरिया है, रीजन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड करता है. इलेक्ट्रॉन्स spent maximum time in those 3-dimensional or 3D regions. 3D regions, वही regions को orbitals बोला जाता है. These regions where electrons spent maximum time जहां पर इलेक्ट्रॉन गुजारता है, हाँ, वही एरियाज को ऑर्बिटल बोला जाता है. ऑर्बिटल. देन बच्चों, what do you mean by orbitals? The 3D regions around the nucleus where probability of finding electron is maximum, probability of getting electron is maximum, or you can say electron spent maximum time in those places. Such places were named orbitals. Okay, तो यहां पर सबसेल का अंदर ऐसा एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, वो सभी जगह को ऑर्बिटल्स बोला जाता है. और ये ऑर्बिटल्स एल का ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज डिनोटेड एज ml. और इसका परमिटेड वैल्यूज है -l, 0, +l. -2 प्लस का अंदर थ्रू 0 जितना वैल्यूज है वो हम लोग को ऑर्बिटल के बारे में बताता है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल. तो देखो अभी वैल्यू मैं एक तो टेबल बताता हूं, उसमें आप लोग इजीली याद कर सकते हो. देखो ये सेल होता है सबसेल, एल वैल्यू, सबसेल, एल वैल्यू, ml वैल्यूज और m वैल्यूज एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. एस सबसेल. अभी एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू 0 है. When L value is 0, M value is also 0. बच्चों समझ में आया M वैल्यू क्यों 0 है ना? M का वैल्यू जो परमिटेड किया गया है, all these numbers are designation numbers. -L2 plus L. How these values are evaluated मैं लेटर स्टेज में बताऊंगा यही क्लास में. हाँ, तो ml का वैल्यू परमिट किया है -L2 प्लस L थ्रू 0. 0 से जब भी तुम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, 0 से जाओगे. तो S सबसेल के लिए L वैल्यू 0 है तो ml वैल्यू भी 0 होगा. 0 मतलब एक डेजिग्नेशन नंबर है और उसका मतलब S सबसेल का अंदर एक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है. P सबसेल, L का वैल्यू 1 होता है तो M का वैल्यू बच्चों देखो -1 डालते हैं +1 बीच में आएगा 0 तो 3 वैल्यू होता है -1, 0, +1. यहां पर 3 ऑर्बिटल्स है. D सबसेल, L का वैल्यू कितना होगा बच्चों 2 तो L2 मतलब -2 to +L थ्रू 0 ऑल वैल्यूज -2, -1, 0, +1, +2.
कितना टो आया बच्चों ना 5 ऑर्बिटल्स, 5 वैल्यूज। एफ एल वैल्यू 3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 7 ऑर्बिटल्स इज देयर। मतलब एफ सबसे बड़ा सबसेल होता है, उसमें 7 जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस रहता है, डी उससे थोड़ा छोटा रहता है, पी उससे थोड़ा छोटा रहता है, और सबसे छोटा सबसेल्स है एस, एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस रहता है। ऑर्बिटल्स, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, दो 3 डायमेंशनल रीजन्स वेयर इलेक्ट्रॉन स्पेंड मैक्सिमम टाइम। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनिए बच्चे, एक एग्जांपल। बच्चों लोग यहां पर एक सिंपल एग्जांपल, यही है हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि देखिए, एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री का अंदर एक मकान खड़ा हुआ है, और अपार्टमेंट जिसको बोलते हो, उसमें 7 फ्लोर्स है। हर फ्लोर में अलग अलग नंबर रूम्स रहता है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज नाउ 7। ओके, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, दिस इज सेकेंड फ्लोर, दिस इज थर्ड फ्लोर, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। आफ्टर दैट एटम से जब बाहर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो इंफिनिटी बोला जाएगा। देखो, ये होता है तुम लोगों का, ये जो बाउंड्री होता है, ये बाउंड्री होता है एटम, दिस इज एटम। जहां पर ये घर और अपार्टमेंट खड़ा हुआ है, वो होता है सेल। ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकेंड फ्लोर, ये फ्लोर सभी होता है सबसेल्स। फर्स्ट फ्लोर में एक ही रूम हम लोगों का था। देखो, n इज इक्वल टू जब 1 था, वो 1s सबसेल, प्रीवियसली वी रीड दिस, एंड फर्स्ट सबसेल में एक ही रूम है, s का एक ही रूम है, दिस इज 1 रूम। सेकेंड सेल का अंदर 2 घर है, क्या क्या ना, एक 2s और एक 2p। तो s का अंदर एक ऑर्बिटल है, एक रूम है यहां पर, p का अंदर 3 रूम्स है। तो सेकेंड सेल में 2 घर है, 4 रूम्स है, दिस इज द एटम। ओके, थर्ड सेल में तुम लोगों का 3 घर पाया गया है, एक 3s, एक 3p और एक 3d। इसमें एक ही रूम है, इसमें 3 रूम्स है, इसमें 5 रूम्स है, 5। ओके, 5 रूम्स। फोर्थ फ्लोर में हम लोगों का 4 घर है। फर्स्ट घर को डेजिग्नेट किए हैं 4s, उसका बाद 4p, उसका बाद 4d, उसका बाद 4f। तो s में एक ही रूम होता है, p में 3 रूम होता है, 3 रूम मतलब 3 ऑर्बिटल्स है, 4d में 5 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5, f में 7 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5 6 7। Like this, every floor has different number of house and different number of rooms. The house are subcells and rooms are orbitals. जैसे कि पकड़ लो, आपका घर का अंदर आपका ओरिजिनल एक रूम है। बच्चों, आपका एक रूम होता है, वहां पर रूम में एक एंट्री होता है और एक पर्टिकुलर जगह पर एक बेड गिरा हुआ है। तो इन द नाइट टाइम व्हेन यू आर स्टडी, डिनर ऑल आर कंप्लीटेड, देन यू गो टू स्लीप, गोइंग टू स्लीप, आप सोने जा रहे हैं। तो क्या करोगे, सोने जब नींद आएगा, आप एक डायरेक्शन में जाओगे तो बेड मिलेगा,
और बेड का ऊपर आप रात भर सो रहे हो और मैक्सिमम टाइम वहां पर स्पेंड कर रहे हो, यही जगह बेड हो गया तुम लोगों का ऑर्बिटल, और द स्टूडेंट इज इलेक्ट्रॉन. द स्टूडेंट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ये समझ में आएगा. अभी देखो, अभी इलेक्ट्रॉन हम लोगों का जैसे बच्चों देखो, प्लैनेट्स सन का चारों ओर घूम रहे और अपना एक्सिस में भी वो क्या कर रहे? घूम रहे. लाइक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर एक्सिस एज वेल एज रिवॉल्विंग इन इट्स ओन एक्सिस. इसीलिए इलेक्ट्रॉन का 2 स्पिन का वैल्यू दिया गया है. तो ये क्लॉकवाइज स्पिन, इसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, एक को प्लस हाफ बोला जाता है और दूसरा को माइनस हाफ में डेजिग्नेट किया जाता है. प्लस हाफ और अपवर्ड एरो से डेजिग्नेट किया जाता है, माइनस हाफ और डाउनवर्ड एरो से डेजिग्नेट किया जाता है. डाउनवर्ड एरो से डेजिग्नेट किया जाता है. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज. तो इलेक्ट्रॉन हैज 2 स्पिन, आइदर इट में रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये सभी जो सेल्स, सब सेल्स, ऑर्बिटल्स और स्पिन, ये सब चीज को क्वांटम नंबर्स बोला जाता है. एन, एल, एम और एस, ये सबको जो इलेक्ट्रॉन का बारे में कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस देता है, ये सभी को क्वांटम नंबर्स बोला जाता है. और ये क्वांटम नंबर्स, पर्टिकुलरली दीज 3 क्वांटम नंबर्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. इलेक्ट्रॉन वेव जैसी बिहेव कर रहा है, तो ये स्क्रोडिंजर वेव का, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन लेके एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन किए थे जिसको कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बोला गया था, और उसका सॉल्यूशन है ये 3. And this is the quantum number which is not related to Schrodinger wave equation. So what are quantum number? Simply we define what are quantum number. ना quantum number बच्चों क्या होता है ना, identification number होता है which describe full address of an electron in an atom. एटम का अंदर इलेक्ट्रॉन का फुल एड्रेस यही क्वांटम नंबर से पाया जाता है. पहले तुम लोग सेल ढूंढोगे, उसका बाद सब सेल ढूंढोगे, उसका बाद ऑर्बिटल ढूंढोगे. ऑर्बिटल मिल गया मतलब तुम लोग का इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस बढ़ गया है, क्योंकि जहां जो सा रीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा वक्त गुजरता है वही सभी जगह को ऑर्बिटल्स बोला जाता है. अभी बच्चों हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके लिए हम लोग को कुछ रूल्स मानना पड़ेगा. उसमें से फर्स्ट रूल होता है अफबाउ प्रिंसिपल. बच्चों अफबाउ मतलब कुछ केमिस्ट का नाम नहीं है, दिस इज ए जर्मन वर्ड. इसका मीनिंग क्या है ना, बिल्डिंग अप. बिल्डिंग अप. और याद रखोगे दिस इज ए जर्मन वर्ड, नॉट एनी केमिस्ट नेम. तो जैसे कि हम लोग बिल्डिंग जब बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर को हम लोग पहले स्ट्रांग करते हैं, वो पूरा बनने का बाद फर्स्ट फ्लोर बनता है, उसका बाद सेकंड फ्लोर बनता है, उसका बाद थर्ड फ्लोर बनता है, उसका बाद फिफ्थ फ्लोर बनता है, सिक्स्थ, सेवेंथ. अपना पैसा का ताकत का अनुसार आप बढ़ाते जाओगे और हरदम याद रखोगे ग्राउंड फ्लोर पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए. इसी को बिल्डिंग अप बोला जाता है. तो ये रूल भी उसी का बारे में बताता है. पहले लोएस्ट एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे. वी हैव टू फिल्ड इलेक्ट्रॉन इन लोएस्ट एनर्जी.
That means electrons are filled into various subcells in the increasing order of their energy. Increasing order of their, and their मतलब subcell energies. Started with or starts with lowest energy subcell. This is the principle. हम लोग अभी सबसेल का बारे में पता चल गया, ऑर्बिटल का बारे में पता चल गया, उसमें अभी इलेक्ट्रॉन भरना है. कैसे भरोगे, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है. और ये रूल, फर्स्ट रूल, जो कि कौन सा कम एनर्जी, कौन सा ग्राउंड फ्लोर, उसका बाद कौन सा हायर एनर्जी, उसका बाद कौन सा हायर एनर्जी, उसका बाद कौन सा हायर एनर्जी, ऐसी एनर्जी पता करेंगे ये रूल से. कौन सा सबसेल का एनर्जी कम है, कौन सा सबसेल का एनर्जी ज्यादा है. तो इसी में हम लोग पहले दो रूल को फॉलो करेंगे. एक होता है N प्लस L रूल, दूसरा होता है N रूल. बच्चों मैं समझा देता हूं खाली, ये तो तुम लोगों का पास किताब में भी रहेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द rule properly. See now, those subcells which have low N plus L value, low N plus L value has lower energy. Okay, those subcells which have low N plus L value have low energy, and such subcells are filled with electrons first. If the subcells having same N plus L value, then you compare N rule, or then you compare N value, तब जाके N rule को अप्लाई करोगे. जैसे कि देखो अभी 2p और 3s, अभी इसका N वैल्यू होता है 2, अभी p के लिए L वैल्यू होता है 1, इसका N वैल्यू होता है 3, L वैल्यू होता है 0. फॉर दीज टू सबसेल्स N प्लस L वैल्यू इज इक्वल टू 3. दोनों का N प्लस L वैल्यू देखो सेम हो गया. ये अबव प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, दो सबसेल्स हैविंग लो N प्लस L वैल्यू हैव लो एनर्जी एंड दे आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट. व्हेन सबसेल्स हैविंग सेम N plus L value, then you have to choose lower N value, because lower N value has lower energy according to Bohr's theory. तो 2p has lower energy than 3s. तो ऐसी हम लोग एनर्जी हर सबसेल्स का कैलकुलेट कर सकते हैं. और मैं सिंपली एक ऑर्डर देता हूं, आप उसको याद रखना है और चेक करोगे कहां पर ज्यादा कम हो गया. दिस इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स. 2s, उसका बाद 2p, उसका बाद 3s, उसका बाद 3p, उसका बाद 4s, उसका बाद 3d, उसका बाद 4p, उसका बाद 5s, उसका बाद 4d, उसका बाद 5p, उसका बाद 6s, उसका बाद 4f, उसका बाद 5d, उसका बाद 6p, उसका बाद 7s, उसका बाद 5f, उसका बाद 6d, उसका बाद 7p. इतना तक बच्चों ऑर्डर को याद रखना है. इफ यू गो थ्रू एंट्रेंस देन ऑल ऑफ दिस शुड बी रिमेंबर. तो जस्ट 30 एलिमेंट्स को याद रखने के लिए इतना तक तो याद रखना पड़ेगा 11 स्टूडेंट लोगों को. 11 स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस ऑर्डर बिकॉज इट कवर्स अप टू 30 एलिमेंट्स, और एटॉमिक नंबर 30 तक ये तुम लोगों को कवर हो जाएगा, 3D में एंड हो जाएगा. और ये 30 एलिमेंट का अंदर तुम लोगों का स्कूल फुल में क्वेश्चन आता है, लेकिन एंट्रेंस देने के लिए इस सब वैल्यूज को
याद करना पड़ेगा. ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस सबसेल. नाउ क्वेश्चन इज अराइजेस. ओके बच्चों, ये तो अबव प्रिंसिपल हुआ है. ये ओनली दिस एन रूल और एन प्लस एल रूल जो है वैलिड फॉर पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. ये हाइड्रोजन के लिए चलेगा नहीं. मैं नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन के लिए क्या होगा बताऊंगा. थैंक यू.